हेलो फ्रेंड्स, ये ई कॉमर्स का पार्ट 15 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे दो नेटवर्क। ठीक है, पॉपुलर नेटवर्क हैं इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। ठीक है, तो हम पहले इंट्रानेट से बात करेंगे। वैसे ओवरऑल देखा जाए दोनों प्राइवेट नेटवर्क ही है। ठीक है, तो इंट्रानेट जो है प्राइवेट नेटवर्क है जिसका यूज़ जो है विथ इन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज करती हैं। ठीक है, ताकि वो सिक्योरली डेटा को विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन देयर एम्प्लॉयर्स शेयर कर सके। इंफॉर्मेशन हुई, डेटा हुई, ताकि थर्ड पार्टी या थर्ड वन कोई भी उस डेटा को, प्राइवेट डेटा को, जो उनके डेटाज हैं, एक्सेस ना कर सक पाए। ठीक है, ओवरऑल अनऑथराइज्ड पर्सन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये नेटवर्क यूज़ किया जाता है, ताकि कोई थर्ड पर्सन उनके डेटा को एक्सेस ना कर पाए या उनके जो कॉम्पिटिटर है वो उनके पर्सनल डेटा को एक्सेस करके उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ना ले पाए। ठीक है, उनकी स्ट्रेटजीज ना जान पाए। ओके, तो इंट्रानेट जो है एक तरीके का प्राइवेट नेटवर्क है जो कि विथ यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इट्स प्राइमरी पर्पस टू हेल्प एम्प्लॉयर्स सिक्योरली कम्युनिकेट टू ईच अदर विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो शेयर दी कंपनी पॉलिसी, रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, कि कंपनीज के जो रूल रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ हैं वो किसी विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही शेयर किया जाता है। आउटर ये ऑर्गेनाइजेशन की डेटा, मतलब जो पीपल्स हैं, उन्हें शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, एक्सेस एम्प्लॉयर डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूट दी सर्कुलर ऑफिस वो ऑर्डर, एक्सेस प्रोडक्ट एंड कस्टमर डेटा, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशंस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक कंपनी में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शेयर करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को शेयर किया जाता है ऑन दी इंट्रानेट नेटवर्क, जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि ऑथराइज्ड पर्सन ही वो डेटा एक्सेस कर पाएँ। अब हम इसका एक वो देख लेते हैं, इसका आर्किटेक्चर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो आर्किटेक्चर, इंटरनेट आर्किटेक्चर में जो होता है, इंटरनेट जो कि इंटरनेट वेब सर्वर जो कि हमें डेटा प्रोवाइड करता है, फायरबेस जो भी डेटा इंटरनेट से हमारे प्राइवेट नेटवर्क पे आता है, जिसे हम इंट्रानेट बोल रहे हैं, उस वहाँ से आने से पहले वो फायर वॉल से क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, ताकि कोई भी बाहरी अनवांटेड डेटा हमारे इंट्रानेट में आ ना पाए, जो कि हमारे प्राइवेट नेटवर्क को डैमेज करे। फिर उसके बाद हमारा इंट्रानेट वेब सर्वर होता है, और ये डेटाबेस है जहाँ पर सारे एम्प्लॉयर्स के और ऑर्गेनाइजेशंस की डेटा होते हैं, और ये सारे नोट्स हैं जिसे हम सिस्टम्स बोल सकते हैं, जो कि इंट्रानेट वेब सर्वर के थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस की डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी किसका यूज़ करेंगे? सभी यूज़र्स वेब ब्राउज़र का यूज़ करेंगे। वेब ब्राउज़र से जो भी डेटा उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसकी रिक्वेस्ट को भेजेंगे इंट्रानेट वेब सर्वर पे। इंट्रानेट वेब सर्वर उनके ऑथराइजेशंस को, कि वो एलिजिबल हैं कि नहीं उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, पहले चेक करेगा। उसके बाद वो डेटा फैच करके फ्रॉम द डेटाबेस उन्हें सेंड करेगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा इंट्रानेट, जिसमें हमने इंट्रानेट क्या होता है और उसके आर्किटेक्चर को डिस्कस कर लिया। अब हम एक्स्ट्रानेट पे चलते हैं। एक्स्ट्रानेट, जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि एक्स्ट्रानेट भी एक प्राइवेट नेटवर्क है। ये भी सिमिलर, बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे कि इंट्रानेट होता है। तो सिमिलर नेटवर्क है, जस्ट लाइक इंट्रानेट, बट इट इज़ टिपिकली ओपन किस मतलब थोड़ा सा ये और लोगों को भी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि डेटा, जो भी कंपनी की डेटा है, उसे एक्सेस कर सके। तो ऐसे और कौन लोग हैं जो कि हमारे उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे बिजनेस पार्टनर हो गए, जो कंपनी के पार्टनर्स होते हैं, बाकी सप्लायर हुआ और कस्टमर हुआ। तो ये सब ऐसे यूज़र हैं जो कि ऑथराइज्ड यूज़र हैं, जिन्होंने कंपनी के डेटाबेस में अपनी आईडी
लॉगिन की होती है, ठीक है। कंपनी ने उन्हें एक्सेस दिया होता है, लेकिन सभी को सारे एक्सेस नहीं प्रोवाइडेड होते हैं। कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया फिक्स कर दी जाती है जिसमें उन्हें एक्सेस प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो है ये भी एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कि सिमिलर है इंट्रानेट है, एंड टिपिकली ओपन टू एक्सटर्नल पार्टीज सच एज बिजनेस पार्टनर्स, सप्लायर, कस्टमर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये थोड़ा इंट्रानेट से ब्रॉडली है। इंट्रानेट में क्या था कि विथ इन जो ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं सिर्फ वही उस नेटवर्क का यूज़ करेंगे और डेटा को एक्सेस करेंगे और डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएंगे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो कि विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं, ठीक है। इंट्रानेट में क्या रहेगा, वो तो एम्प्लॉयर जो है वो तो डेटा एक्सेस कर ही सकते हैं कंपनी के, बाकी जो सप्लायर है या उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके दो बिजनेसमैन्स या दो कंपनीज जो वो एक साथ वर्क कर रही हैं वो प्लस कस्टमर्स, ठीक है। बस इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं कि कस्टमर्स कितने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जिनको जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो बस उतने ही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो द मेन पर्पस ऑफ एक्स्ट्रानेट इज़ टू अलाउ टू एक्सचेंज डेटा एंड एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये था इंट्रानेट का डेफिनेशन। अब इंट्रानेट के आर्किटेक्चर को देख लेते हैं। एक्स्ट्रानेट आर्किटेक्चर, एक्स्ट्रानेट आर्किटेक्चर भी सिमिलरली होता है इंट्रानेट के जैसे। मान लीजिए दो कॉरपोरेशंस हैं, मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज हैं जो कि एक दूसरे के बीच डेटा शेयर कर रहे हैं, तो ऑन दैट बेसिस ये आर्किटेक्चर बनाया गया है। मान लीजिए एक कॉरपोरेशन है जिसके अंदर इंट्रानेट नेटवर्क है, ठीक है। तो एक कंपनी का इंट्रानेट दूसरे कंपनी के इंट्रानेट से कनेक्टेड होगा और थ्रू दी एक्स्ट्रानेट, ताकि वो डेटा को एक दूसरे के बीच इंटरचेंज कर सके, ठीक है। तो उस कंपनी का डेटाबेस होगा, उसका इंटरनेट वेब सर्वर पहले कंपनी का, और उसके सभी सिस्टम और सिस्टम यूज़र जो कि वेब ब्राउज़र की हेल्प से डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेजेंगे इंटरनेट वेब सर्वर को, और वेब सर्वर उन्हें फैच करेगा कि उनकी वो ऑथराइज्ड यूज़र हैं कि नहीं। डेटाबेस के अगर उनके डिटेल्स होंगी तो उसके अकॉर्डिंग फिर उनके रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करेगा। फिर फायरवॉल जो कि इंटरनेट से दूसरे फायरवॉल से कनेक्ट होगा, जो कि दूसरे कॉर्पोरेट का होगा, और दूसरे कॉर्पोरेट का वेब सर्वर होगा, ओके। और उसका खुद का डेटा होगा डेटाबेस, और उसके खुद के एम्प्लॉयर्स होंगे जिनके पास खुद के सिस्टम्स होंगे, और वो वेब ब्राउज़र से उस के वेब सर्वर से कनेक्टेड होंगे ताकि वो भी डेटा फैच कर सके। तो ये ओवरऑल हमारा इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट का डेफिनेशन था, आर्किटेक्चर था। होप आप दोनों, मतलब आपको दोनों टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।